बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिल आखिर यहूदी अपनी साजिश में कामयाब हो गए। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अहम फौजी अड्डे इसराइल के हवाले कर दिए। दोस्तों, आखिर इसराइल वहां पर क्या करने जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी ने यह खबर ब्रेक की है और ये खबर यह है कि अमेरिका सऊदी अरब की बहरा अहमर के साथ साथ मजीद 3 फौजी अड्डे कायम कर रहा है। ताहम अभी तक ये नहीं बताया गया कि बहरा अहमर पर ये फौजी अड्डे जद्दा की बंदरगाह के करीब होंगे या किसी और इलाके में। अब तक सामने आने वाली तफसीलात में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जंबा बंदरगाह पर अमरीकी फौज ने अपना सामान उतारने और ले जाने की मशकें की हैं। दोस्तों, खबरों में ये फौजी अड्डे अमरीका के हवाले से बयान किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये फौजी अड्डे इसराइल के हवाले किए गए हैं, क्योंकि इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस मुकद्दस सरजमीन से दूर किया था, लेकिन आले सऊद ने अपने जाती मुफादात और अपने इक्तदार को तूल देने के लिए यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन पर मुसल्लत करने का हतमी फैसला कर लिया है। दोस्तों, जंबा सऊदी अरब का छोटा सा साहिली शहर है जो सियाहती मुकाम के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा से मुल्हिका शहर ताइफ और सरहदी शहर तबूक में भी फौजी अड्डे कायम करने पर गौर किया जा रहा है। तबूक असराय और उर्दन की सरहद पर वाक़ है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक नए फौजी अड्डे ईरान के खतरे से निमटने की पेशबंदी के तौर पर कायम किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हालिया दिनों में रियाद पर होने वाले पे दर पे हमलों को नाकाम तो बना दिया गया, लेकिन साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के कान में ये बात डाल दी गई कि तुम्हारे पर होने वाले ये हमले अगर कामयाब हो गए तो फिर तुम्हारी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान को कहा गया, अगर तुम अपनी बादशाहत को तूल देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही सूरत है कि दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री को अपने मुल्क के अंदर अपॉइंट करो। बजाय पाकिस्तान के अमरीकी और इसराइली कमांडो तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं और हमारी दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तुम्हारी बादशाहत को तूल दे सकती है। दोस्तों, ईरान को एक बड़ा हवा बनाकर सऊदी अरब के सामने पेश किया जा रहा है और जब से मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से खबरें सामने आई और नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई, तो उसके बाद से सऊदी अरब पर हमलों में इजाफा हो गया, जिससे जाहिर ये होता है कि इसराइल बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर होने वाले ये हमले कोई आम हमले नहीं है, बल्कि ये गैर मामूली हमले हैं जो कि सऊदी अरब को तबाह कर सकते हैं और तुम्हारी बादशाहत को खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान इसराइली कमांडोज को सऊदी अरब में दाखिल करना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, सऊदी सरजमीन पर ये इंतहाई अहम फौजी अड्डे अमरीकी फौज की जानिब से इन इकदामात को हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी करार देते हुए कहा है कि अमरीकी फौज ने सऊदी अरब की जंबा बंदरगाह पर अपना सामान उतारने और सामान ले जाने का तजर्बा किया है। ये बंदरगाह सऊदी अरब की अहम तरीन तेल की पाइपलाइनों के करीब है और अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि बहरे अहमर के साहिलों पर जंबा के साथ साथ तबूक और ताइफ में अमरीकी हवाई अड्डे अमरीकी फौज को मजीद मुतबादलात फराहम करेंगे, क्योंकि इन मुकामात पर यमन के हमायत याफ्ता हौसी जंगजू ड्रोन हमले करते हैं। दोस्तों, ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात 2018 में सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल और सऊदी अरब की यमन में जारी जंग की वजह से कशीदा हैं। मुकद्दस सरजमीन पर अमरीकी अफवाज की आर्जी तैनाती से भी शिद्दत पसंद मुश्तैल हो सकते हैं। सेंट्रल कमांड के तर्जुमान अमरीकी बहरिया के कैप्टन बिल अर्बन का कहना है कि नए फौजी अड्डों के लिए जगह की तलाश गुज़िश्ता 1 साल से जारी है और इसका आगाज 2019 में सऊदी अरब की तेल की सनत पर होने वाले ड्रोन मिसाइल हमले के बाद किया गया था। उन हमलों से सऊदी अरब की तेल की पैदावार आर्जी तौर पर रुक गई थी और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। सऊदी अरब और अमेरिका ने हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद किया था। दोस्तों, ईरान ने उन हमलों में मुलव्वस होने से इनकार किया, जबकि हौसी जंगजुओं ने उन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। ताहम हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बज़ाहिर ईरान के तैयार करदा थे। कैप्टन बिल अर्बन ने बयान में कहा, ये फौजी मंसूबा बंदी के तहत किए गए माकूल इंतजामात हैं जो किसी हंगामी सूरत हाल में मजीद सहूलतों के आर्जी और मशरूत इस्तेमाल की इजाजत देते हैं और ये किसी भी लिहाज से इश्ताल अंगेज नहीं है और न ये उमूमी सतह पर खित्ते या खुसूसी तौर पर सऊदी अरब में अमरीकी मौजूदगी को वुसअत देने की कोशिश है।
यूएस सेंट्रल कमांड के सरबराह यूएस मेरियन जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने पीर के रोज जंबा का दौरा किया और दौरे के दौरान जनरल मैकेंजी के हमरा सफर करने वाले डिफेंस वन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टरों ने ही सबसे पहले अमेरिकी फौजी मंसूबाबंदी की खबर दी थी। सऊदी अहदेदारों ने अभी तक इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया। दोस्तों याद रहे कि 2019 में अमेरिकी फौज ने सऊदी दारुल हुकूमत के करीब अल खरज के करीब सहरा के बीचों बीच वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका के हवाले किया था। सऊदी अरब में कायम इस फौजी अड्डे के बारे में बताया गया था कि शाम, अफगानिस्तान और लीबिया से निकलने वाले अमेरिकी फौजी दस्तों और साजो सामान को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मुंतकिल किया गया था। और दोस्तों आज इस्राएली फौज के सरबराह की जानिब से ईरान पर हमले की धमकी भी दी गई, जिससे जाहिर ये होता है कि सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कोई मुहिम जोई करने का इरादा रखते हैं। इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ये 3 इंतहाई अहम फौजी अड्डे अमेरिका और इसराइल के हवाले कर दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने ईरान और फलस्तीन के लिए खारजा पॉलिसी को तब्दील किया है। नई अमेरिकी इंतजामिया की नई खारजा पॉलिसी से तेल अबीब में परेशानी पाई जा रही है। जो बाइडन इंतजामिया ने फलस्तीनियों के साथ दोबारा बराह रास्त बातचीत का फैसला किया है और अमेरिका ने यरूशलेम में मौजूद सफारत खाने में फलस्तीन के लिए मिशन तैनात करने का भी फैसला किया है। जो बाइडन इंतजामिया की इसराइल के लिए नई पॉलिसी से इसराइल में परेशानी पाई जा रही है और जो बाइडन की फलस्तीन के लिए खारजा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली मतवक्को थी। दोस्तों दूसरी जानिब ईरान के लिए नए अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी की तैनाती की खबर से इसराइल में काफी ज्यादा तशवीश दौड़ गई है। जो बाइडन इंतजामिया रोब माले को ईरान के लिए खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर तैनात कर रही है। माले इससे पहले कई साल से इसराइली एहलकारों के साथ काम करने का तजर्बा रखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि माले की जानिब से ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों की खुलकर मुखालफत भी की गई है। ईरान के लिए नए अमेरिकी नुमाइंदे इसराइल के साथ लंबे अरसे तक काम करने की वजह से इसराइल की सियासत को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी तरफ माले इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात के दाई हैं और हमेशा ही अमेरिका को इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने ईरान के साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल की भी मजम्मत की थी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रोब माले ईरान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बने हैं और उनका बराह रास्त नुकसान इसराइल और अरब ममालिक को होने वाला है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात तो सवार रखे और ईरान को यकसर नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप दौरे हुकूमत में अमेरिका ने पहली बार यरूशलेम में इसराइल के लिए सफारत खाना खोला था। और दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान को अंदाजा हो चुका है कि अगर उसने अपनी बादशाहत को कायम रखना है तो उसके लिए उसे इसराइल का साथ लाजमी चाहिए। इसी वजह से उसने अपने फौजी अड्डे इसराइल के हवाले किए हैं, लेकिन खबरों में ये बताया जा रहा है कि ये अड्डे अमेरिका के हवाले किए गए हैं। दोस्तों अगर बज़ाहिर देखा जाए तो नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन की पॉलिसियां सऊदी अरब और इसराइल के मुखालिफ नजर आ रही हैं। इसी वजह से इन दोनों ममालिक ने मिलकर काम करने और ईरान का मुकाबला करने के लिए इकट्ठ करने का फैसला किया है, जिसके लिए सऊदी अरब ने अहम फौजी अड्डे इसराइल के हवाले कर दिए हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।